हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपने लास्ट लेक्चर बहुत बढ़िया से किया होगा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। इस तरह से ओपेरेंट हेल्डेन थ्योरी में हमने केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बहुत डिटेल में कवर किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसको उरे एंड मिलर ने दिया था। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली केमिकल इवोल्यूशन को फेवर करता है। ये यूं कह लें कि एक तरीके से इट इज एन एविडेंस इन द फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जैसे अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि स्टार्टिंग में अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उसके कई डिफरेंट रीजंस थे। इसके अलावा टेम्परेचर के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के इनऑर्गेनिक गैसेस थे और उन गैसेस के रहते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। उस केस में जब टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा था, ऑक्सीजन की कमी थी और एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो वो सारे कंडीशंस लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली स्टैनले मिलर और हैरोल्ड उरे ने तैयार किया और उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक गैसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हो सकता है या होता है। यही बात जो है केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। उरे का पूरा नाम था हैरोल्ड उरे और मिलर को आप जानते हैं स्टैनले मिलर। और दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया इन 1953 में किया। और इसके लिए ऐसा माना गया कि प्रीवियस अर्थ पर जो कंडीशंस थे वही कंडीशंस यहाँ पे दोहराया जाए लेबोरेटरी में। फॉर दैट रीजन दे took CH4 NH3 ammonia H2 water vapor और टेम्परेचर जो लिया वो 800 डिग्री सेल्सियस लिया। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने के लिए इन्होंने एक फ्लास्क में इलेक्ट्रोड्स को इंटर करके वहां पे स्पार्क जनरेट किया लगभग 75,000 वोल्ट का। और उससे जो है स्पार्क जैसे हुआ तो फिर आपस में ये जो आप देख रहे हैं मीथेन, अमोनिया, इन सारों ने रिएक्शंस किए और रिएक्शन के बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिले। हम डायरेक्टली आते हैं, एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है उस पर बात करेंगे। कुछ इस टाइप से फ्लास्क को व्यवस्थित किया गया। क्लोज फ्लास्क है ये और यहां पर से फिर इधर एक कंडेंसर लगाया गया। कंडेंसर का काम था कि इतना हाई टेम्परेचर में वाटर वेपर है और अंदर जो गैसेस हैं उसको कंडेंस किया जाए। और यहाँ पे वाटर यानी वार्म वाटर को निकाला गया। वाटर जो है वाटर आउट और यहाँ से फिर वाटर को डाला गया, वाटर इन, और ये है कंडेंसर। इस तरह का कुछ सेटअप लगाया और ये सेटअप को मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट या यूं कह लें कि अलग अलग यंत्र से जोड़ा गया। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और
इन इलेक्ट्रोड से, और ये इलेक्ट्रोड जो है टंगस्टन के थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो लगभग 75,000 वोल्ट का इससे दिया गया। सो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, और कुछ इस टाइप से ये इलेक्ट्रोड्स हैं। किसके बने हुए? टंगस्टन के। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रोड्स दिया तो यहां पे एक तरीके से स्पार्क जनरेट हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज, इस तरह से। और यहाँ इनसाइड जैसे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, और उनमें मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने यहाँ लिखा है CH4 है, NH3 है, वाटर वेपर H2 है, और इसके अलावा जो टेम्परेचर रखा गया 800 डिग्री रखा गया। इसको आगे चल के कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया गया, और फिर यहाँ एक ट्रैप को कनेक्ट किया गया, जिसमें लिक्विड वाटर जो है वो इकट्ठा कर लिया गया, लाइक दिस। सो यहां पर से यानी लिक्विड वाटर इन ट्रैप। फिर आगे इसको कंटिन्यू किया गया लाइक दिस, और यहाँ पे एक बॉयलर लगाया गया जहाँ पे वाटर जो है वो बॉयल हो सके। और फिर अल्टीमेटली जब वाटर बॉयल होगा तो वाटर वेपर जो है वो मिलता रहे, कुछ इस टाइप से। सो कुछ इस टाइप से सेटअप को तैयार किया गया, और फिर इसको एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आगे की ओर जोड़ा गया इसको। ये कुछ इस टाइप से। तो इसमें वाटर को यानी बॉइलिंग वाटर, और फिर आगे इसको ऐसे कंटिन्यू करके ये सेटअप तैयार किया गया इस तरह से। लाइक दिस। और यहां पे एक वैक्यूम तरह से क्रिएट किया गया, तो वैक्यूम पंप ये लगाया गया, ये और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स मिले, और इस जगह में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर कंटेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ये कुछ सेटअप तैयार किया गया और इस तरह से इसी को हम लोग मिलर का एक्सपेरिमेंट या उरे का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेटअप तैयार करने के बाद, इलेक्ट्रोड्स को डालने के बाद, इसमें लगभग 75,000 वोल्ट से स्पार्क दिया गया और हाई टेम्परेचर कितना 800 डिग्री सेल्सियस क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस जो है आपस में रिएक्शन करने के बाद इस कंडेंसर में आया। कंडेंसर का काम है कंडेंस करना और इसकी वजह से वाटर को यहाँ से आउट भी किया गया और फिर वाटर को इन भी किया गया दो अलग अलग जगह से, सो दैट कि कंडेंस फॉर्म में आए। और यहाँ पे कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स मिले, वही वाटर जब आगे की ओर जाता है, जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कुछ अमाइनो एसिड्स मिले और उन अमाइनो एसिड्स में बेसिकली ग्लाइसिन, एलेनिन और स्पार्टिक एसिड मिले, स्पार्टिक एसिड। सो ये 3 अमाइनो एसिड्स मुख्य रूप से मिले, बल्कि इसके अलावा और साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको बहुत सारे शुगर्स भी मिले। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स के अलावा बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स मिले जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। सो ये अमाइनो एसिड्स मिले। आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाता है, आपस में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब मल्टीपल अमाइनो एसिड्स बनाते हैं तो प्रोटीन बनता है और फिर प्रोटीन जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो उरे एंड मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इसलिए किया ताकि वो प्रूफ कर सके कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है और केमिकल इवोल्यूशन के कारण ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। और आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब प्रीवियस कंडीशन में केमिकल्स मौजूद नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उससे बना क्या, मान लीजिए CH4NH3 बना। इससे फिर क्या बना, जैसे यहाँ पे आ गया अमाइनो एसिड्स वगैरह बने, अमाइनो एसिड्स बन गए तो फिर इससे क्या बनेगा, आगे चल के प्रोटीन्स बनेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर ऑफ जो प्रोटीन्स थे उस तरह से फिर प्रोटोबायोन्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोबायोन से प्रोटोसेल और फिर प्रोटोसेल्स इवॉल्व होकर के म्यूटेशन के कारण प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन के कारण ही ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। सो दैट्स ऑल अबाउट दी उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने डिटेल में बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।